कुछ दिन पहले ही जो है आत्महत्या किया था और बड़े आरोप लगाए थे। उसको जान से मारने की धमकी उनके परिवार को धमकी दिया गया है। वीडियो बना करके वो फांसी के फंदे पर चढ़ा। इसका भाई ये शासन प्रशासन ऐसे हमारे ड्राइवर भाई के साथ हर जगह बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हो, बिना देखे गाड़ी चलाते हो, इसको आप कैसे देखेंगे? ड्राइवर नहीं होंगे तो क्या होगा? ड्राइवर नहीं होंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। कि इतना मारा मर्सिडीज वाले मार मार के उसको अधमरा कर दिया, उसका परिवार का एड्रेस ले लिया पूरा, उसको जान से मारने की धमकी उसके घर तक जाके। अरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए तो कानून है ना, तो कानून का सहारा लेना चाहिए। कई बार लेकिन ड्राइवरों के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, कई बार ओवरटेक करने के आरोप लगते हैं, कई बार स्पीड ड्राइव करने के आरोप लगते हैं। इस पर कैसे आप इसको क्या 2027 में एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए हम बैठेंगे, हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करने की भी नौबत आ सकती है। 2027 में क्यों, अभी क्यों? पकड़ा जाता है ड्राइवर, दारू पीकर भी पकड़ा जाता है, चाहे वो कार चालक हो चाहे वो हैवी व्हीकल्स के चालक हो। क्यों 500 रुपये लेके छोड़ा जाता है जबकि 10,000 में चलाना। सभी से एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में हर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर से अपडेट रहने का मौका मिल सके। देखिए, इस बार आर पार अब की बार सुनो सरकार, ये नारा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ड्राइवर संघ के लोग पहुँच चुके हैं और किस तरीके से जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये अपनी 5 से 6 मांगों को लेकर के सड़क पर उतर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि अब की बार फिर होगा स्टेरिंग छोड़ की अंगड़ाई। और देखिए कि अब जिला रायपुर छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ का ये बड़ा प्रदर्शन है, हाथों में पोस्टर है। इस ओर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। बीते दिन एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक ड्राइवर ने सुसाइड करने से पहले एक लाइव वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने के बाद जो है उसने आत्महत्या जैसे खौफनाक कदम को उठाया था और उसका नाम था ताम्रध्वज साहू। ये बैनर में आप देख पा रहे होंगे कि ये वही युवक है जिसने कुछ दिन पहले ही जो है आत्महत्या किया था और बड़े आरोप लगाए थे। और आज जब ताम्रध्वज साहू को न्याय नहीं मिल रहा है तो समर्थन में पूरे ड्राइवर संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्राइवर को आप देख सकते हैं क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्या कारण है कि आप लोग सड़क पर उतर रहे हैं? आगे यहाँ लड़ाई है। क्या कारण है कि सड़क पर उतरकर आप लोग बड़े स्तर में प्रदर्शन कर रहे हैं? पूरे ड्राइवर संघ के लोग आज इकट्ठा हो गए हैं। आज पूरी तरीके से परिवहन भी बंद कर दिया गया। अभी हम लोग अब माननीय कलेक्टर महोदय जी से ये अपील करने आए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउड किया है कि ड्राइवर भाइयों को नियुक्ति प्रमाण पत्र, ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, SIPF कटना चाहिए, ऐसा टाइप का सिस्टम बनाया है। लेकिन हमारे राज्य में किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। इसी के चलते हम लोग कलेक्टर साहब जी से बात करने के लिए आए हैं और वही मुख्य बात है। और जो अभी हाल ही में एक घटना हुआ है, हमारे जो एक भाई है ताम्रध्वज साहू जिसने प्रताड़ित होकर आत्महत्या किया, लेकिन ये समाज में किसी ने उसके बारे में कोई चर्चा परिचर्चा नहीं किया। तो उसके जो पीड़ित परिवार है, बूढ़ी माँ है, 2 छोटे भाई हैं, उनके लिए कुछ सहारा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो रोड पे उतरे हैं, संगठन से ही हमारा यही। ताम्रध्वज साहू ने आत्महत्या किया, उसके बाद में जो है आप लोग उनका बैनर पोस्टर लेकर भी सड़क पर आए, क्या चाहते हैं, मांग क्या? हम यही चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाई एक प्रताड़ित होकर के जो मर्सिडीज कार वाले के साथ अगर भिड़ंत हुआ है उसके लिए कानून है, कानून से लड़ा जाए। उसके अगर उसका कार का अगर मान लो एक्सीडेंट हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम से उसका पैसा पास किया जाता है। लेकिन हमारे ड्राइवर भाई के साथ ऐसा बुरा बर्ताव बहुत तरीक़ा से मारा है, मारने के बाद उसको जान से मारने की धमकी उनके परिवार को धमकी दिया गया है। तो फिर वो प्रताड़ित होकर के वो अपना सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाया, वीडियो बना करके वो फांसी के फंदे पर चढ़ा। इसका भाई ये शासन प्रशासन ऐसे हमारे ड्राइवर भाई के साथ हर जगह रोड रास्ता पर अन्याय हो रहा है। ड्राइवर के साथ कहे जाए शोषण अत्याचार के सिवा कुछ हमारे समाज को नहीं मिल रहा है। आज देश की आज़ादी हुआ लेकिन आज ड्राइवर समाज आज गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं। आज देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है ड्राइवर को, लेकिन ड्राइवर को कोई मान सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। न तो अभी तक के सरकार जो किसी भी प्रकार से हमारे ड्राइवर भाई के लिए कोई सिस्टम से लागू किया है, योजना लागू किया है, न सुरक्षा कानून लागू किया है। और हम 25 अक्टूबर को जो आंदोलन किए छत्तीसगढ़ राज्य में, तो अभी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि 6-7 महीने के पूर्व के अंतर्गत वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा, लेकिन अभी तक के किसी भी प्रकार से शासन जो है
हमारे बातों को नहीं सुना जाता है, ना नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। किस तरीके से शोषण हो रहा है ड्राइवरों के साथ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि ड्राइवरों के साथ शोषण किया जा रहा है? शोषण नहीं हो रहा है कि हम रोड रास्ता पर चल रहे हैं, हमको सुरक्षा नहीं मिल रहा है। कहीं पर जा रहे हैं, कोई एवड़ा बेवड़ा चाहे कोई आम नागरिक, कहीं पर भी ड्राइवर को माँ बहन की गाली देते हैं, तो ये शोषण नहीं तो और क्या है। हर जगह इसी पर हम लोग कहीं पर भी माल खाली छोड़ने जाते हैं तो वहाँ पर भी गाली गलौज होता है। ड्राइवर जो हैं किस तरीके से अपनी जान को दाव पे लगा करके रात हो चाहे दिन हो गाड़ी चलाते हैं, लोगों को सेवा देने का भी काम करते हैं, लेकिन कई बार आप लोग के ऊपर में भी कई बड़े और गंभीर आरोप लगाते हैं कि आप लोग जो है बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हो, बिना देखे गाड़ी चलाते हो। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या हम यही चाहते हैं मैम कि हमारे जैसे छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन से एक संस्था चल रहा है, इसमें हम लोग ड्राइवर भाइयों को समझाई देते हैं कि वर्दी आईडी लगा करके गाड़ी चलाओ, नशा मुक्त गाड़ी चलाओ और अपने परिवार का पालन पोषण करो करके। यही हम लोग सभी को चेतावनी देते हैं, सभी भाइयों की नशा मुक्त गाड़ी चलाओ और कहीं रोड रास्ते में ऐसा ना हो कि किसी भाई के ऊपर आपातकालीन कोई घटना होता है, उसमें हमारे जैसे कि पब्लिक लोग रोक करके ड्राइवर को इतना मारपीट करते हैं कि बेहुदा की जान जोखिम में डालना पड़ जाए, यहाँ तक जान भी चले जाते हैं कई बार ड्राइवर भाइयों का। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो क्या होगा? ड्राइवर नहीं होंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी, क्योंकि आज आप देख रहे हो खाने से लेके मेडिकल चीज़ों का भी आज एक ड्राइवर के द्वारा ही वहन किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अगर ड्राइवर एक दिन अगर गाड़ी खड़ा कर दे तो इस देश की पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे मंत्रियों को, नेताओं को और हमारे राज्य की सरकार को समझना चाहिए। और हम जो ड्राइवर भाई आज रोड रास्ते पे दिन रात बिना खाए पिए गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए एक उचित कानून और उचित न्याय हमको मिले, रोड में हमें सुरक्षा मिले, यही हम लोगों की मांग है। इसलिए हम आज कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं। और अगर ये मांग हमारी नहीं होती है पूरी तो फिर आगे 2027 में एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए हम बैठेंगे, हड़ताल करेंगे और चक्का जाम करने की भी नौबत आ सकती है। 2027 में क्यों, अभी क्यों? अभी इसलिए मैम क्योंकि हमें वेलपोर्ट देने का आश्वासन दिया गया, इसलिए हम शांत बैठे हैं। 6 महीने बोले थे, आज 8 महीने होने को है, फिर भी हम लगे हुए हैं। अधिकारी नहीं बैठ पा रहे हैं, अपना काम अधिकारियों के द्वारा अच्छे से नहीं किया जा रहा, इसलिए लेट हो रहा है। हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का काम है, थोड़ा डिले चलता है। अगर अब नहीं होगा तो फिर हम आंदोलन पे ही उतरेंगे। आंदोलन पे होंगे। ताम्रध्वज के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे न्याय मिलना चाहिए उसको? मैडम ये पूरा ना इतना मारा, इंस्टाग्राम में वो सोशल उसका हुआ है कि इतना मारा, मर्सिडीज वाले मार के उसको अधमरा कर दिया। उसका परिवार का एड्रेस ले लिया पूरा, उसको जान से मारने की धमकी उसके घर तक जाके, क्योंकि उसका पैसा इंश्योरेंस से मिल सकता था, लेकिन वो इंश्योरेंस से नहीं किया है। वो डायरेक्ट उसको प्रताड़ित करके इतना मार के उसको मार दिया, मतलब वो अपने से फांसी ले लिया, ठीक है, लेकिन वो उसको प्रताड़ित किया तभी तो लिया है ना। तो सुरक्षा कहाँ मिला हम लोग को? सुरक्षा मिलना चाहिए हम लोग को। उसका 2 छोटे छोटे भाई हैं, एक बूढ़ी माँ है, विधवा है, वही उनका पालन पोषण करने वाला एक वही भाई था। अब वो ख़त्म हो गया तो उसका परिवार को कौन पालन पोषण देगा? हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं कि उसको 50 लाख रुपए की मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनके घर परिवार एक जीवन यापन कर सके। पूरे घटना के बारे में आपने समझा, देखा, क्या हुआ था, सच्चाई क्या है, इसकी तह तक जाने की कोशिश? सच्चाई तो पूरे वीडियो पर बना करके सोशल मीडिया पर डाला गया है कि मेरे साथ ऐसा प्रताड़ित से मैं अपना आत्महत्या कर रहा हूँ। मेरे पास बहुत मारा पीटा है, वो यहाँ तक कि कार वाले को पानी तक की पिलाया है, वो भी उसके साथ प्रहार किया, मारपीट, और 4-5 अपने दोस्त यार को बुला करके उनके साथ पूरी मतलब समझो तो बहुत तरीका से मार रहा है और जान से मारने की धमकी दिया। उसके बाद ही वो फांसी के फंदे पर चढ़ा है। वो हम उसको यही चाहते हैं कि मजबूर कर दिया, उसको न्याय चाहिए। तो आरोपी कहाँ है? आरोपी वही घूम रहा है, उसको अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। होने चाहिए मैडम, जो आरोपी है उसके बारे में जांच पड़ताल करना प्रशासन का काम है, हमारा नहीं है भाई। हम लोग को जो बताया है तो जांच पड़ताल उनका कर्तव्य है ना, पुलिस प्रशासन का। कैसी सुरक्षा चाहते हैं आप लोग, कितना सुरक्षा? रोड में हम लोग को कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक लेटरिन बाथरूम कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है। जहाँ जाते हैं हर कोई नीचे नज़र से देखते हैं, कोई ना बातें करना पसंद नहीं करे। ड्राइवर है ये, कहीं भी अगर कुछ भी चीज़ में जाता है तो ये बोलते कि ये ड्राइवर है, इसको भगा। मतलब हमारे मतलब एक सम्मान मिलना चाहिए। मतलब जैसे बाहर जाते हो तो सम्मान नहीं मिला? सम्मान हमारा कुछ नहीं मिले, कहीं भी जान, चाहे सरकारी दफ्तर जान, चाहे कोई भी जगह जाओ, वहाँ कहीं हमारा सम्मान नहीं मिला कि ये मतलब नीचे कहाँ समझते हैं। अगर एक भारत में अगर 2 दिन अगर बंद हो जाए तो पूरा अस्त व्यस्त चरमरा जाए पूरा।
हाँ। अब मान लो जाए आप मन की सुरक्षा पर अगर कुछ नहीं करे जाही या फिर आप मन के सुरक्षा के बाद अगर नहीं होही तो फिर क्या होगी? अभी आंदोलन होगा मैडम, और क्या होगा? लेकिन आंदोलन से का निष्कर्ष निकली? आंदोलन तो बहुत जन कर थे। टोटल बंद कर देंगे ना, टोटल भारत ही बंद करेंगे, या तो अपना छत्तीसगढ़ पूरा वो सोचेगा, उसका जवाबदारी रहेगा। फिर स्टेयरिंग छोड़ के घर बैठ जाएंगे ना भाई, रोड में भी नहीं आएंगे। रोड में भी नहीं आएंगे, किसी को हल्ला नहीं करेंगे, रोड में थोड़ी हम लोग आके हमला करेंगे भाई, हल्ला हमको करना नहीं, हम स्टेयरिंग छोड़ के घर बैठ जाएंगे। भाई इंसाफ तो मिलना चाहिए ना, हमारे साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए। हमको कहीं पे मारा जाता है, आप लोग, हमें तो कई ठो वीडियो देखा हूँ, ऐसा मारता है कि वो हमारे ड्राइवर भाई मर जाता है भाई। तो ये हमको नहीं होना चाहिए, मारता है हमारे साथ ऐसा अन्याय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। हम भी इंसान हैं, हम भी एक नागरिक है ना हम देश का, तो हमको क्यों सुरक्षा नहीं मिलता है भाई? सुरक्षा तो हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी न्याय मिलना चाहिए। अरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया तो उसके लिए तो कानून है ना, तो कानून का सहारा लेना चाहिए, है ना भाई? ना कि हमारे भाई को ये करना चाहिए, उसको इतना जलील किया, इतना मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करने में मजबूर हो गया। भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। गाड़ी तो इंश्योरेंस रहता है, उसका बीमा रहता है, वो तो कर सकता है ना भाई, बीमा में काम कर सकता है, बीमा वाले उसको पैसा देगा। ये ऐसा नहीं आप किसी का घरे उजाड़ दो। अब उसका एक माँ है और 2 जने भाई है, अब बताओ वो अपना उसका भाई कैसे ज़िंदगी चलाएगा? वो तो उसका पढ़ाई लिखाई सब चला गया ना, उसका भाई लोगों का छोटा बच्चा है, कमाने वाले यही था उसके घर में, कमाने वाला यही एक लड़का था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इतना भी मत गिरो कि किसी का जाने ले लो। तो भाई साथ मिलना चाहिए हमारे भाई को, बिल्कुल उसका न्याय मिलना चाहिए उनको, बस हमारी यही मांग है। इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। सुरक्षा की बात हो रही है, इतने नाराज चल रहे हैं, क्या सड़क पर भी उतर आए हैं? देखिए, हमने 25 अक्टूबर 2025 को आवेदन लगा के सम्माननीय पूरे सीएम साहब को ज्ञापन देकर पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को बंद किए थे, और 22 स्टेटमेंट दिए थे सीएम साहब ने कि छत्तीसगढ़ राज्य में वेलफेयर बोर्ड बनाया जाएगा। लेकिन अभी 6 माह गुजर चुके हैं, अभी हम लगातार मंत्रालय के दौरा कर रहे हैं और लगातार हमको गुमराह में डाला जा रहा है कि काम चल रहा है, बनाया जा रहा है वेलफेयर बोर्ड। तो आज तक देखा गया कि गुमराह के अलावा ड्राइवर समाज को कुछ मिला ही नहीं है। तो आज हताश होकर, निराश होकर हमने आज अल्टीमेटम दे दिए हैं सरकार को कि 3 माह के अंदर में 22 सितंबर, आज 22 जून है, और 22 सितंबर तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करता सरकार, तो पुनः स्टीयरिंग छोड़ो अभियान की ओर हम जाएंगे। और पिछले बार तो हम कम किए थे, पिछले बार तो समझ जाइए कि एक यहाँ जो रायपुर है उसको हम ब्लॉक नहीं किए थे, कहीं ना कहीं आवागमन चालू था। लेकिन इस बार आवागमन चालू नहीं होगा, इस बार पूरी तरीके से बंदी होगा और महाबंदी होगा। जैसे आपको ना कोयला मिलेगा, ना खनिज मिलेगा, ना किसी भी प्रकार से पेयजल या अन्य खाद्य सामग्री, ना ही आपको फल फ्रूट, ना मेडिसिन, क्योंकि सभी जो है चीज़ें वो ड्राइवर ही लाते हैं। और इस बार जो भी आंदोलन होगी, इस बार तगड़ा होगी। ये मिशन 27 की बारी है। अभी तो हम सिर्फ छत्तीसगढ़ में आंदोलन करने वाले हैं। मिशन 27 लास्ट में हम 2027 में पूरे भारत को बंदी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ना ड्राइवर के लिए कोई सुरक्षा है, ना ड्राइवर के लिए कोई, ना ही उसके बाल बच्चों के लिए कोई सुविधा है, ना ही ड्राइवर को आज मान सम्मान है। जैसा कि आप इस पॉम्पलेट के माध्यम से देख सकते हैं कि 23 साल का एक नौजवान युवक जो ताम्रध्वज साहू, जिनकी गाड़ी का भिड़ंत एक कार से होता है और कार चालक ने इनको इतना प्रताड़ित करता है कि आत्मदाह करने को तैयार हो जाता है, इसने फांसी लगाने को मजबूर हो जाता है। कमाने का, परिवार को कमाने वाला एक अकेला, मैं उसके घर में खुद गया था, उसके परिवार को मुआयना किया, देखा, जानकारी जुटाया। इसकी एक बूढ़ी माँ है, 2 छोटे भाई हैं। अभी लड़का कमाने वाला चला गया, इसके परिवार का भरण पोषण करेगा कौन? जबकि आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाला एक हत्या का दोषी होता है। लेकिन अभी तक प्रशासन जो है ना कार चालकों को गिरफ्तार कर पाया है, ना ही उसके साथियों के द्वारा। जबकि लड़के के वीडियो बनाया गया है, जहाँ तक आप लोग देखे भी होंगे, लड़के ने 8 वीडियो अपलोड किया था। 8 वीडियो में उसने कार चालक के विरुद्ध और अपने मानसिक प्रताड़ना के बारे में व्यक्त किया था। अगर इसको न्याय की अगर हम गुहार लगाते नहीं मिलेगी, तो निसंकोच आज हमारे साथ साहू समाज के भी लोग हैं, चाहे वो गिदम, जो दंतेवाड़ा ज़िले में आज जिस जगह पर इसके साथ घटना घटित हुआ था, उस जगह से लेके आज संपूर्ण महासमुंद डिस्ट्रिक्ट और संपूर्ण रायपुर डिस्ट्रिक्ट, इनके साहू समाज के लोग भी आज हमारे सपोर्ट में हैं। और अगर इनको न्याय नहीं दिलाया जाता तो निसंकोच एक बड़ा आंदोलन की ओर जा सकते हैं। एक बड़ा
जो मांग है हमारा, जिसके विषय में माननीय कलेक्टर महोदय को मैं ज्ञापन सौंप कर आया हूँ, उसमें ज्ञापन में साफ दर्शा दिया गया है कि आज ड्राइवरों को अथॉरिटी लेटर नहीं मिलता, जॉइनिंग लेटर नहीं मिलता। जैसे हमारे कोई ड्राइवर भाई किसी मालिक के पास गाड़ी चलाते हैं तो देखा जाता है कि छोटे छोटे नुस्खे निकाल के उसको नौकरी से हटा देते हैं। कई ड्राइवरों को तो मैं देखा हूँ कि 1-1 लाख रुपए तक मालिक रोक के रखता है, और जब ड्राइवर को हटा दिया जाता है उस कंडीशन पर ड्राइवर के पास कोई एविडेंस नहीं होता। वो लेबर कोर्ट जाते हैं, लेबर कोर्ट में कोर्ट ये पूछता है कि तुम किसके पास नौकरी किए थे और तुम्हारी तनख्वाह क्या थी और तुम कितने महीने काम किए। तो ड्राइवर के पास तो कोई सबूत है ही नहीं, तो दिखाएगा क्या। तो ड्राइवर कोर्ट के चक्कर काट के, ना ही उसके साथ शासन प्रशासन साथ में आते हैं, ना ही कोर्ट। इस कंडीशन में ड्राइवर मारा जाता है। तो हमारी प्रमुख मांगे हैं कि आज श्रमिक एक्ट अधिनियम के अंतर्गत में जिसके पास 12 से 15 जो कार्यरत मजदूर है या कार्यरत ड्राइवर हैं, उस मोटर मालिक को श्रम विभाग निरीक्षण कराएं और सभी ड्राइवर को अथॉरिटी लेटर, ज्वाइनिंग लेटर प्रदान करें, जिससे किसी ड्राइवर का पेमेंट ना रोका जाए। ऐसे कई हमारे जो विभिन्न मुद्दाएं हैं, जिन मुद्दाओं को आज मैं ज्ञापन देकर आया हूं। अगर इन मुद्दाओं को 22 सितंबर तक अगर किसी प्रकार से ध्यान आकर्षित नहीं करेगा तो पुनः 2025 की तरह एक बार बड़ा आंदोलन उग्र रूप से धारण किया जाएगा। पूरी तरीके से पूरी तरीके से चक्का बंदी रहेगा मैम। इस बार तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमने आज तक शासन के साथ कोऑपरेट किए, प्रशासन के साथ कोऑपरेट किए, लेकिन हम हताश हो गए हैं। निसंकोच न गाड़ी चलेगी ना ही चलने देंगे, क्योंकि ये सरकार जो है गुमराह करते हैं। आज़ादी से बाद आज 80 साल बीतने को है, 80 साल बीतने को है, लेकिन ड्राइवर समाज आज भी गुलामी के जंजीर में जकड़ा हुआ है। किसी भी मोटरसाइकिल वाले आके घुस जाते हैं, वो शराब सेवन किए रहते हैं, तब भी हमारे गाड़ी को, तब भी हमारे ड्राइवर को ज़बरदस्ती थाने में बंदी किया जाता है, जैसे वो कोई हत्या करके आया हो, कोई बलात्कार करके आया हो। तो ऐसा अपराध या ऐसा दुर्व्यवहार नहीं सुनने वाला है ड्राइवर समाज। और मैं चाहता हूँ कि ड्राइवर के लिए समुचित ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर के लिए एक दिवस होनी चाहिए, ड्राइवर के बाल बच्चों के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में आरक्षण होनी चाहिए। ऐसे कई विभिन्न मुद्दाएं हैं, जिन मुद्दाओं के बारे में चर्चा करूंगा तो 2-3 घंटे बीत जाएंगे, लेकिन मेरी समस्याएं खत्म नहीं होगी। कई बार लेकिन ड्राइवरों के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, कई बार ओवरटेक करने के आरोप लगते हैं, कई बार स्पीड ड्राइव करने के आरोप लगते हैं। इस पर कैसे आप इसको कैसे? जी, इस विषय में छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन लगातार 3 सालों से काम कर रहा है, और 3 सालों में जो ड्राइवर आपके समक्ष दिख रहे हैं ये वेल डिसिप्लिन ड्राइवर है, और ये वर्दी धारण जो करता है ना, वर्दी का एक सम्मान होता है। और मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के हर एक ड्राइवर को मैं वर्दी पहनाऊँ। इसके लिए मैं सम्माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक चिट्ठी भी लिखा है अभी, और कई बार लिख भी चुका हूँ, और रोड पर कैंपेन भी चलाता हूँ। और लगभग शासन मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। शासन अगर मुझे कोऑपरेट करता, शासन अपने प्रशासन के साथ मिलकर काम करने देता, निसंकोच जितनी हैवी व्हीकल्स के ड्राइवर हैं मैं सबको सुधार देता। देखिए, आज जो दुर्घटना का सबसे प्रमुख कारण है नशा है, और नशा को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक एक्सीडेंटल में, दुर्घटनाओं में कमी नहीं आएंगी। तो मैं चाहता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से, टीए चैनल के माध्यम से, कि कोऑपरेट करें हमको प्रशासन। अगर हमको कोऑपरेट करेंगे तो हम जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, निसंकोच रात्रि में गश्त करेंगे पुलिस के साथ में, और ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध में दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। आज देखा जाता है कि 500, 700, 800, 1000 रुपये लेके आज पकड़ा जाता है ड्राइवर, दारू पीकर भी पकड़ा जाता है, चाहे वो कार चालक हो, चाहे वो हैवी व्हीकल्स के चालक हो। क्यों 500 रुपये लेके छोड़ा जाता है, जबकि 10,000 रुपये चालान है, उसको 2 साल का सज़ा भी है। तो 2 साल का सज़ा अगर 2-4 ड्राइवर को लग जाए तो निसंकोच, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो है अपराधी को जब तक सज़ा नहीं देंगे, जब तक आप जुर्माना से छोड़ेंगे, तब तक अपराध की प्रक्रियाएँ ख़त्म नहीं होगी। बस इतना कहना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ के ये तमाम ड्राइवर है जो इस संगठन है, जो कि इस वक्त सड़क पर उतर आया है, और आप देखेंगे कि इस पोस्टर के माध्यम से क्या कुछ ये बताना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि कैसे जो है ताम्रध्वज साहू, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी, उसने आत्महत्या किया सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया गया था कि वो काफ़ी हद तक परेशान हो चुका था, और उसकी परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वो सीधे तौर पर जो है मौत को गले लगाना उचित समझा, क्योंकि वो मानसिक रूप
से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसका हाल ही में वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था। और आप देखेंगे कि तमाम ड्राइवर यहाँ पर जो है कैसे पहुँचे हुए हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर प्रशासन नहीं जागा, अब शासन प्रशासन अगर इनकी मांगे पूरा नहीं करता है, इनके लिए अगर नहीं खड़ा उठता है और इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तो आने वाले वक्त में एक बड़े आंदोलन की ये चेतावनी दे रहे हैं। बड़े स्तर पर ये प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम की भी स्थिति आ सकती है और अगर ये घर पे बैठ जाते हैं तो शायद आपका घर चलना भी जो है मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आप पूरे मामलों को समझिए और उसके बाद आप कमेंट करके नीचे में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इनकी मांगों से सहमत हैं, क्या वाकई में जो है ड्राइवरों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्या वाकई में इनके लिए भी नियम कानून बीमा बच्चों की सेफ्टी और हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाना चाहिए या नहीं। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।